दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उद्योग आधार के बारे में। उद्योग आधार क्या होता है, उद्योग आधार के क्या फायदे हैं, उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है और साथ ही साथ ये भी बात करने वाले हैं कि उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उद्योग आधार क्या होता है। उद्योग आधार का मतलब होता है कि अगर आपका किसी भी प्रकार का छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, उसको अगर आप गवर्नमेंट की नजर में लाना चाहते हैं, यानी कि आप अपने बिजनेस पर लोन उठाना चाहते हैं, तो आपको उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो ही आपको आपके बिजनेस पर लोन मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन कराने के क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा कि अगर आप किसी भी बैंक में करेंट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप उद्योग आधार सर्टिफिकेट के माध्यम से बहुत ही आसानी से किसी भी बैंक में करेंट अकाउंट खोल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने बिजनेस पर लोन उठाना चाहते हैं तो आपको उद्योग आधार का सर्टिफिकेट लगाना आवश्यक है। अगर आपके पास उद्योग आधार का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपना बिजनेस से रिलेटेड लोन नहीं ले सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन करते हैं तो आपको उद्योग आधार का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ये तो हुई उद्योग आधार के फायदे। अब हम बात करते हैं कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। वह आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक पैन कार्ड होना चाहिए, तो ही आप उद्योग आधार के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस बताने वाला हूं कि उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। उसके लिए आपको हमारे स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। दोस्तों, उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं या अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल को ओपन करें, सर्च बॉक्स में टाइप करें udyamregistration.gov.in और आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट पर आने के बाद मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप की रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक जरूर कर दें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो उसके लिए नीचे आना है और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डाल देना है और आधार नंबर डालने के बाद आपका आधार कार्ड पर जैसा नाम है सेम नाम यहाँ पे डाल दें। आधार कार्ड का नाम यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ से वैलिडेट जेनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट एंड जेनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं, आपके आधार से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी गया है। उस ओटीपी को आपको इसमें फिल कर देना है। ओटीपी को डालने के बाद यहाँ से आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ वैलिडेट करते हैं आपको कुछ देर वेट करना है। अब आपको यहाँ से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन का प्रकार आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिस्ट आ जाएगा। आपका यानी कि बिजनेस अगर स्वयं का है तो आपको यहाँ से एकल स्वामित्व को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आपको यहाँ से पार्टनरशिप को सिलेक्ट करना होगा। सहकारी है तो यहाँ से सहकारी को सिलेक्ट करना होगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सेल्फ हेल्प यानी कि स्वयं सहायता समूह है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ट्रस्ट है, अन्य है, जो भी है यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर ले। तो मेरा बिजनेस यहाँ से स्वयं का है तो मैं यहाँ से एकल स्वामित्व को सिलेक्ट कर दिया। देन यहाँ से आपको पैन कार्ड का नंबर डाल देना है और यहाँ से पेन वैलिडिटी पर क्लिक करना है। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद यहाँ से पेन वैलिडिटी पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू फिल्ड ITR फॉर प्रीवियस ईयर। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपको यहाँ से येस करना है, नहीं तो आपको यहाँ से नो कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से नो कर देते हैं फिर यहाँ से पूछा जा रहा है कि डू यू हैव GST नंबर। अगर आपके पास GST नंबर है
तो आपको यहाँ से येस करना है, वरना यहाँ से नो कर देना है। तो मेरे पास जीएसटी नंबर भी नहीं है तो मैं यहाँ से नो कर देता हूँ। अगर आपके पास है तो आप यहाँ से येस कर लें। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपका नाम शो करता है। यहाँ से आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पे एक ईमेल आईडी को डाल देना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 8 नंबर कॉलम में पूछा जा रहा है कि सामाजिक वर्ग आप किस कैटेगरी से आते हैं। तो यहाँ से आपको जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपको जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। और यहाँ पे आपको अगर दिव्यांग है तो आपको यहाँ से येस करना है, अगर दिव्यांग नहीं है तो आपको यहाँ से नो को सिलेक्ट कर देना है। देन आपको यहाँ से नीचे आना है और यहाँ पे उद्यम का नाम पूछा जा रहा है 11 नंबर कॉलम में। तो आपको यहाँ से अपने बिजनेस का नाम डाल देना है। जैसा कि मैं यहाँ पे अपना बिजनेस का नाम डाल दिया, बाबा ऑनलाइन कैफे। इसी प्रकार से जो भी आपका बिजनेस का नाम है डाल दे। देन आपको यहाँ से प्लांट यूनिट का नाम आपको इसमें डाल देना है, यानी कि फिर से आपका जो बिजनेस का नाम है सेम यहाँ पे डाल दें और यहाँ से आपको ऐड यूनिट करके यहाँ से इसको यूनिट को ऐड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऐड यूनिट किया तो यहाँ पे बाबा ऑनलाइन कैफे आ गया। अगर आपका नाम गलत से लिखा गया है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट का ऑप्शन भी दिया गया है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ से यूनिट का नाम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे यूनिट का नाम आ गया तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पे आपको जो भी एड्रेस है, यानी कि जहाँ भी आपका बिजनेस है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ से फ्लैट नंबर, यहाँ से भवन यानी कि बिल्डिंग का नाम, यहाँ से विलेज का नाम, यहाँ से ब्लॉक, यहाँ से स्ट्रीट गली का नाम, यहाँ से सिटी, पिन कोड, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से आपको ऐड प्लांट करके उसको ऐड कर लेना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे एड्रेस को फिल कर दिया। कुछ इसी प्रकार से आपको एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ से ऐड प्लांट पर क्लिक जैसे ही आप कर देते हैं आपका प्लांट यहाँ से ऐड हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कि मेरा प्लांट का एड्रेस जो है यहाँ पे ऐड हो गया है। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पे 13 नंबर कॉलम में आपसे कार्यालय का पता पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कार्यालय का पता यानी कि सेम एड्रेस को जो ऊपर आपने भरा है सेम एड्रेस को फिल कर देना है। यहाँ पे एड्रेस को यानी कि कार्यालय का पता फिल करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि डू यू बिलोंग एनी बिहार इंडस्ट्रियल एरिया अथॉरिटी डेवलपमेंट, यानी कि आप बिहार इंडस्ट्रियल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ से येस करना है, वरना यहाँ से नो रहने देना है। देन आपको नीचे आना है और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 14 नंबर कॉलम में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आपने पहले से उद्यम आधार के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको यहाँ से प्रीव्यूज यूएएम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं और आपको यहाँ से पहले जो रजिस्ट्रेशन आपने उद्यम आधार के लिए कराया था उसका जो पंजीकरण संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिला है इस बॉक्स में आपको फिल कर देना होगा। लेकिन अगर आप पहली बार उद्यम आधार के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपको यहाँ से नॉट अवेलेबल NA पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे 15 नंबर कॉलम में आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना बिजनेस को कब स्टार्ट किए थे। स्टार्टिंग डेट को आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे, फाइनली स्टार्ट हुआ था तो आपको यहाँ पे येस कर देना है। अगर स्टार्ट नहीं हुआ था तो आपको यहाँ से नो कर देना है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट किए तो आपका बिजनेस चला, स्टार्ट रहा तो आपको येस करना है और अगर नहीं रहा तो आपको नो कर देना है। आप अपने अनुसार यहाँ से देख लें। उसके बाद आपका बिजनेस अगर स्टार्ट हुआ तो उसका डेट यहाँ पे आपको डाल देना है। सेम डेट जो आपने यहाँ पे डाला है वही डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपसे बैंकिंग डिटेल्स पूछा जा रहा है। इसमें आपको यहाँ पे बैंक का विवरण यानी कि बैंक का नाम डाल देना है, यहाँ पे IFSC कोड डाल देना है और यहाँ पे अकाउंट नंबर यानी कि खाता संख्या डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और 17 नंबर कॉलम में आपसे पूछा जा रहा है कि आपका बिजनेस किस प्रकार का है, यानी कि आप मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण का काम करते हैं या सर्विस का बिजनेस है। तो मेरे यहाँ से कैफ़े का बिजनेस है तो मैं यहाँ से सर्विस को सिलेक्ट कर देता हूँ। आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर लें
और आपसे पूछा जा रहा है कि आपका सर्विस किस प्रकार का है, नॉन ट्रेडिंग है यानी कि गैर व्यापारिक है या ट्रेडिंग है, व्यापारिक है। तो मैं यहाँ से व्यापारिक है मेरा, तो मैं यहाँ से ट्रेडिंग को सिलेक्ट कर देता हूँ। देन आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको 18 नंबर कॉलम में ध्यान देने वाली बात है, सभी लोग इसी कॉलम को भरने में गड़बड़ा जाते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो बिजनेस है उसका एनआईसी कोड क्या है। अगर आप एनआईसी कोड जानते हैं तो डायरेक्टली आप डाल सकते हैं, या फिर आपको यहाँ से अपने बिजनेस का नाम डाल करके और एनआईसी कोड को सिलेक्ट करना होगा। या फिर आप चाहें तो आपको यहाँ से आपका बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का है, सर्विस का है या ट्रेडिंग का है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और यहाँ से एनआईसी कोड को भी सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मेरा साइबर कैफ़े का बिजनेस है तो मैं यहाँ से साइबर कैफ़े लिख देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे साइबर कैफ़े लिखूँगा, CYBER, जैसे कि साइबर कैफ़े मैं यहाँ पे लिख दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्टिविटीज़ ऑफ साइबर कैफ़े यहाँ पे 63,992 यहाँ पे साइबर कैफ़े का एनआईसी कोड आ गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा एनआईसी कोड आ गया है। जो भी आपका बिजनेस का नाम है, जैसे ही आप यहाँ पे अपना बिजनेस का नाम डाल करके और सर्च करते हैं तो आपका एनआईसी कोड का लिस्ट यहाँ पे आ जाता है। इस एनआईसी कोड को आपको सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एनआईसी कोड यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ से आपको ऐड एक्टिविटी पर क्लिक करके इसको ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड कर लेते हैं, आपका यहाँ पे एनआईसी कोड जो है यहाँ पे शो कर देता है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और 19 नंबर कॉलम में आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो बिजनेस है उसमें कितने व्यक्ति काम करते हैं। व्यक्तियों की संख्या आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, मेल कितना है, फीमेल कितना है, अदर कितना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मेरे बिजनेस में 2 आदमी काम करते हैं जो मेल हैं, और यहाँ पे मैं एक फीमेल है तो मैं यहाँ पे एक फीमेल को डाल दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 3 व्यक्ति शो कर दिया। इसी प्रकार से कुछ आपको देख लेना है कि आपके बिजनेस प्लेस पर कितना आदमी काम करते हैं। फिर आपको नीचे की तरफ आना है। अब आपसे यहाँ पे 20 नंबर कॉलम में पूछा जा रहा है कि आप इनकम टैक्स पे करते हैं, तो आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आप इनकम टैक्स नहीं फिल करते हैं तो आपको यहाँ पे 00 डाल देना है। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं और आपने अपना प्लांट को यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने में कितने इन्वेस्टमेंट किया था उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और आपका टोटल टर्नओवर कितना है आप यहाँ पे लिख दें। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं अपना बिजनेस को स्टार्ट करने में 1 लाख रुपया लगाया था तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपया डाल दिया। मैं इनकम टैक्स नहीं भरता हूँ तो मैं यहाँ पे 00 डाल दिया। देन मेरा टोटल टर्नओवर 1 लाख रुपये है तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपया डाल दिया। कुछ इस प्रकार से आपको फिल कर लेना है, आप अपने अनुसार फिल कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पे दोनों को येस कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ से आपको सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पर क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले आपको एक बार अपने फॉर्म को अच्छी तरीक़ा से देख लेना है कि जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है वो सही है या नहीं। तो मैं यहाँ पे चेक कर लिया हूँ, मेरा सभी डिटेल्स सही है। तो मैं यहाँ से सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ से ओके कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP गया है, उस OTP को आपको इसमें फिल कर देना है जो आपके मोबाइल नंबर पर गया है। OTP को यहाँ पे भर दे। ये वाला कैप्चा जो दिखाई देता है इस बॉक्स में आपको कैप्चा को भर लेना है। तो चलिए मैं OTP और कैप्चा को भर देता हूँ। OTP और कैप्चा को फिल करने के बाद आपको यहाँ से फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर आपका OTP नहीं आता है तो आप यहाँ से रिसेंट OTP पर क्लिक करके दूसरे बार OTP मंगा सकते हैं। लेकिन मेरा OTP आ गया, मैं भर दिया, तो मैं यहाँ से फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से मैसेज शो करता है कि थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या बता रहा है रजिस्ट्रेशन का। आप चाहें तो इसको प्रिंट करके यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो जाता है तो आपको 1 या 2 सप्ताह के अंदर आपके ईमेल आईडी पर
आपका उद्योग आधार का सर्टिफिकेट भेज दिया जाता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपने रजिस्ट्रेशन का स्टेटस को कैसे चेक करना है। तो उसके लिए फिर से आपको होम पेज पर आना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रिंट वेरीफाई पर क्लिक कर देना है और यहाँ से प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन नंबर मिला हुआ है उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ से मोबाइल नंबर फिल कर देना है और यहाँ से आपको चूज कर लेना है कि आप OTP किस माध्यम से मंगाना चाहते हैं। यानी कि मोबाइल नंबर पर OTP मंगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर देना है। ईमेल पर मंगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से ईमेल को सिलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ से OTP मोबाइल पर मंगाना चाहता हूं तो मोबाइल को सिलेक्ट कर दिया और यहां से वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल पर एक OTP आता है। उस OTP को फिल करने के बाद आपका एप्लीकेशन का जो स्टेटस रहता है वो शो कर देता है कि आपका एप्लीकेशन वेरीफाई हुआ है या नहीं। अगर वेरीफाई हो जाता है तो आपके ईमेल एड्रेस पर आपका उद्यम आधार का सर्टिफिकेट चला जाता है। आप वहां से आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाने के बाद आप उस सर्टिफिकेट के आधार पर अपने बिजनेस से रिलेटेड लोन ले सकते हैं, करेंट अकाउंट ओपनिंग करा सकते हैं और भी बहुत से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में भी उस सर्टिफिकेट का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि उद्योग आधार क्या होता है, उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है। आई होप हमने जो भी आपको जानकारी प्रोवाइड कराया, यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना न भूलें और आपका जो भी सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।